सुखी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुखी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुखी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया। आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया। छूटी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। छूटी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। छूटी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। बरसातों में सबको बुलायो, बरसातों में सबको बुलायो। बरसातों में सबको बुलायो, बरसातों में सबको बुलायो। ग्वाल बाल सब जोड़ मिल आयो, बरसातों में सबको बुलायो। ग्वाल बाल सब जोड़ मिल आयो। सखिया देखी नगरिया, सखिया देखी नगरिया, आजा आजा समरिया। सुखी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुखी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। तेरे बिन सखी हो गई मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। तेरे बिन सखी हो गई मोहन। ढूंढ रही है नजरिया, ढूंढ रही है नजरिया, आजा आजा समरिया। सुखी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुखी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है, सुनी है, सुनी है, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। 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 आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया।
लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल व्यासशरण महाराज की जय हो। शक्तिधरस्वधाम्ना हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। न मे यदि भ्रमपुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपे वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाल। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन राधे तू बड़ भागिनी। बंधे रहने दो उसको बंधे रहने दीजिए रस्सी को। इसीलिए बांधा गया है ताकि कैमरे से लोग दूर रहे, गिर जाएगा कैमरा, इसके बीच में लगा दीजिए। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की लोक धारण तरण सो तेरे कुछ भगवान नाम का आश्रय लो। राधा सद्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा ताली बजाते हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 फिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है।
गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। ऐसा इंतजाम थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुमको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुमको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुमको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा थोड़ी कुछ ऐसा थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा थोड़ी कुछ ऐसा थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोल वृंदावन में हरि लाल की राधे 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 राधे। वत्सान मुञ्चन क्वचिद समये रोष संजात सेवं स्वादवत्यथ दधि कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सतेनापि भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान् वत्सान मुञ्चन् क्वचिद् समये। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान ब्रजचंद्र की मदन मोहन की वाङ्मय प्रदेश स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आज रुक्मिणी मंगल का पावन पर्व है और प्रातःकाल की बेला में आप सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला को स्मरण किए। जिन जिन गोपियों ने भगवान को बुलाया उन सब के यहाँ भगवान जो है माखन चुराने के लिए गए। ये माखन चुराने वाले नहीं अपितु ये तो दिल चुराने वाले हैं, चित्त चोर है हो।
नमामि चित्त चौरकम, चित्त को भी अपनी ओर जो आकर्षित कर ले, ऐसे चित्त चोर है ये घनश्याम है, कन्हैया है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं। ये चोर नहीं है, चोरों के सरदार है। कौन है? कन्हैया चोर नहीं है, ये क्या है? चोरों के सरदार है, ये चोर के सरदार है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरदार को हम और आप सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बताओ, चोर को भी प्रणाम हम और आप कर रहे हैं, क्योंकि कन्हैया तो चोर है, ये चित्त को चुराने वाले हैं। एक बार जो कन्हैया को देख लेता है वो उसी का हो जाता है। लखे जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद योग विद संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखे जिन लाल की मुस्कान। एक बार जो भगवान कन्हैया को मुस्कुराते हुए मंद मंद देख ले, जीवन में उसके जितने भी पाप ताप संताप हैं वो सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन आज माखन चोरी की लीला करते हैं। जिनके घर में 9 लाख गाय हैं, वो चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि अपने भक्तों के हृदय में जो उनके उद्गार हैं, उनके प्रति प्रेम है, उसको ही भगवान पूर्ण करते हैं। जितनी ब्रज की गोपिकाएं हैं वो सब सोचती हैं कि एक बार मेरे घर आकर चोरी करके देखे। मेरे घर आए और पहले से ही जो है लेवना रखती है, निकाल निकाल करके माखन रखी रहती है कि मेरे कन्हैया आएंगे खाएंगे। आज भगवान समस्त ग्वाल बाल मंडली को लेकर के जाते हैं और चोरी करते हैं इनके घर में। जा करके देखते हैं, जैसे सुबह मटकी लगा था ना, वैसे ही मटकी रखा था। पहले तो खुद गए और एक बार आवाज लगाए तो जितने भी तन सुखा मन सुखा श्री दामा आदि जितने भी उनके मित्र हैं वो सब के सब उसके घर पहुंच गए। देखा घर में कोई नहीं है, सोना घर है, मटकी ऊपर टंगा हुआ है, कैसे जाए? भगवान छोटे से थे तो भगवान ने क्या किया, जो और उनके ग्वाल बाल थे उनको नीचे बैठा दिए और उनके ऊपर जो घोड़ा बना दिया और उसके ऊपर खुदा ही 2-4 लोगों को और खड़ा किया, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे कर करके भगवान सबके ऊपर चोरों के सरदार खड़े हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे ऊपर कन्हैया खड़े हो गए और जैसे ही मटकी में हाथ डाला और थोड़ा सा चुराए खाए। सबसे पहले तो वो खवाते थे, इसलिए कहते हैं जो खाया नहीं इस लोक से गया और जो खिलाया नहीं तो दोनों लोक से गया। तो भगवान निकाल निकाल के मटकी से लोगों को नीचे टपका टपका के खिला रहे थे और अंतिम में जैसे ही अपने मुंह में ऐसे थोड़ा सा लिए, इतने में गोपी आ गई। बोलो नंद के लाला की। इतने में ही गोपी आ गई और जैसे ही गोपी आई तो सबसे पहले कौन देखा पता है? जो सबसे नीचे घोड़ा बन के बैठा था उसने देखा गोपी आ गई और किसी ने नहीं देखा, सबका ध्यान नहीं था उधर। पहला जो सबसे नीचे था उसका ध्यान जैसे ही गया तो तुरंत नीचे से खिसक गया। अब बताओ 4-5 जन को एक के ऊपर एक चढ़े हो है और सब तरी वाले को खसक गए तो ऊपर वाले मन के का हो है, धमा धम गिरत गए सब जन, एक एक करके टपकत गए। एक जन बची मटकी धरे रहा भगवान ऊपर में लटक गयो है, रस्सी बंधेरी बढ़िया, भगवान लटक गए और लटके रह गए। अब ये जितने लोग थे ये सब के सब तो भाग गए और पकड़े गए कौन? कन्हैया।
और बहुत बुद्धिमान, उसमें एक घंटी बांध के रखी थी गोपी, उसको भी पकड़ लिए थे नीचे से। उसके जो नीचे बजता है ना, उसको एक आदमी पकड़ लिया था ताकि वो घंटी बजे मत, चोरी करे। ऐसे चोर। अब गोपी कही आज मैं रंगे हाथ पकड़ी हूं, चल तुझे दिखाती हूं आज मैं। तेरी माँ मानती नहीं है ना, यशोदा मानती नहीं है कि तू चोरी करता है, आज मैं उसे दिखाऊंगी कि तू कैसे चोरी करता है। अब एकदम कोमल भाव से भगवान कहते, देख गोपी मुझे तू मत बांध, मैं अब नहीं आऊंगा। गोपी कहती मैं रहने वाली नहीं हूं। अब रस्सी में बांधना चाह रही थी, तब उसको बांधना नहीं आता था, गोपी को बांधना नहीं आता था। उसने कहा कैसे बांधो, किसमें बांधो? कहे अच्छा गोपी ये बता, 3.5 फंदे का फंदा जानती है? वो कहे ये क्या होता है? कहे 3.5 फंदा माँ ने मुझे सिखाया है, बहुत अच्छा बंधन रहता है, अगर तू बांधेगी तो मैं खोल नहीं पाऊंगा, खोल नहीं पाऊंगा। कहे अच्छा कैसे? तो कहे सिखाता हूं मैं। कहे ठीक है। तो कहे खड़ी हो जा। और पिल्लर में उसको खड़ा कर दिया और एक छोटा सा रस्सी लिए, नीचे गोपी के दोनों पैर पिल्लर से ऐसे ज्वाइंट करके पैर को गोपी के बांध दिया। कह देख गोपी ये एक फंदा। कहे हाँ ठीक है। और दूसरा फंदा कहे पेट से पिल्लर में लिए और पेट की तरफ गोपी के लाके एक गांठ लगा दिए। कह देख ये दूसरा फंदा, 2 फंदा। और दोनों हाथ को पीछे ले गए और ले जाके ऐसे कर दिए। कहे ये देखो गोपी, ये जो है ये आधा फंदा, ये हो गया कितना 2.5, और एक फंदा यहाँ से और बांध करके पीछे बांध दिए। कहे ये देखो एक पेट में, एक पैर में और एक ये पीछे हाथ में। कहे ये देखो ये 3.5 हो गए, एक पेट में एक पैर में 2 और एक हाथ में आधा और एक यहाँ पर 3 और ये आधा फंदा, ये 3.5 फंदा बंध गया। अब गोपी खड़ी है पिल्लर में बंधे, पीछे हाथ है, आधा फंदा वहां लगा है। अब कह देख कन्हैया मैं सीख गई, अब मैं समझ गई कैसे बांधना है, चल अब मुझे खोल दे। कह मेरी माँ ने तो मुझे बांधना सिखाया था, खोलना तो सिखाया ही नहीं था, बड़ा मुझे पकड़ने आए रहे, मुलब पकड़े लाए रहे, अब तय बंधाए रहता है, अब मैं चले कि भगवान वहां से चल दिए। तो ऐसे ऐसे ऊधम मचाते हैं कन्हैया कि पूछो मत। एक बार तो एक गोपी पकड़ ही ली रंगे हाथ और लेके जा रही थी भगवान को, चल आज मैं दिखा दूं। अब लेकर जा रही थी, इतने में अब वो लोग पहले क्या था घूंघट लगाते थे, 1.5 हाथ का घूंघट रहता था इतना, तो आगे कुछ दिखता नहीं था, हाथ को पकड़ी थी लेकर जा रही थी। इतने में कन्हैया ने इशारा किया, इधर आ। उसका देवर था जो पकड़ी थी ना, उसी का देवर था, एक इनके मंडली में शामिल था, वो बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल में। इधर आ, माखन खाएगी, देख हाथ में लोंदा माखन रखे थे, हाथ में रंगे हाथ पकड़ाए थे, माखन खाएगा? कहे हाँ। कहे आज आज। और उसके हाथ में लोंदा माखन दे दिए और धीरे से कह देख गोपी बहुत देर हो गया ना, तू बहुत देर से मेरे हाथ को पकड़ी है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अरे तू बहाना बना रहा है, भाग जाएगा। कहे नहीं भागूंगा, तेरी सौगंध गोपी मैं नहीं भागूंगा, तू हाथ तो बदल ले, हाथ पकड़े रहे लेकिन हाथ बदल ले, ये पैर ये हाथ दर्द कर रहा है, इस हाथ को पकड़ ले। तो बस ऐसा बोले और उसी के देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। और वो देवर भी बढ़िया खा रहा था तो चुप ही था, बोला कुछ नहीं। अब लेकर के गई गोपी जा करके यशोदा मैया के बाहर, देख यशोदा तू हमेशा कहती थी कि तेरा लाला चोरी। अब भगवान चुपचाप पीछे के रास्ते से जाकर अपने घर में सो गए, महल में। देख यशोदा तू क्या कहती थी कि रंगे हाथ पकड़ के लाना तब मैं मानूंगी, देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ लाई हूं। अब मैया अंदर से निकली, हाँ कौन है क्या है? क्या देख तेरा कन्हैया कहे। अब वो कहाँ कन्हैया, वो तो उसी का देवर था।
बार बार कहे कि देख रंगे हाथ पकड़ी हूँ, उधर से कन्हैया आ गए बिस्तर से। कौन है मैया? मैं तो सोया था। के आंख को मीड़ते हुए जानबूझ के, मैया कौन है? कह के अभी तले में गोपी सुनी आवाज, ये कौन है, ये कौन है? कह के तो देखते हैं कि ये तो कन्हैया तो आगे है, तो ये कौन है? जब घूंघट हटा के देखती है तो ये तो मेरे देवर है। इस तरह से भगवान बहुत उधम मचाते हैं। एक बार भगवान गाय को, बछड़ों को छोड़ देते हैं, तो जा करके जितनी बछड़े हैं वो सब गाय का दूध पी जाते हैं, ऐसा शिकायत करते हैं माता जी लोग। जा करके देख यशोदा, तेरा लाला हमेशा उधम मचाता है। उन्होंने कहा एक काम किया करो, इसको ना माखन मिश्री परोस के खिला दिया करो। कहे मैया हमने बहुत परोस के भी देख लिया, परोस के दो तो ये नहीं खाता। कहीं थे चोरी के माल के खाए के मजे कुछ और है। जेल शक्कर तो लग कटोरी में दे है, तेल न खाबे तेल, और डब्बा डब्बे निकाल के खुदे चुरा खाबे तेल, दोनों अलग अलग मीठा थे, है कि नहीं? तो भगवान कहे चोरी के माखन में ज्यादा मजा है, ये चुरा के खाता है। परोस के दो तो कहता है मैं भिखमंगा हूं क्या जो मेरे को परोस के खिला रही है। मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम विनती। और तो और मैया ये पूरे ददुआ ससुआ जमाने के मटके को भी उठा उठा के पटक देता है। पहले खुद खाता है और खुद खा करके सबको खिलाता है, उसके बाद बंदरों को भी बुला के खिलाता है, और उसके बाद जो है लास्ट में माखन को खराब माखन बता के मटके को भी फोड़ देता है। द्रव्या लाभे सग्रह को पितो। एक बार तो ये मेरे घर आया था और मेरे घर आकर के क्या किया, देखा चारों तरफ घर में, मेरे घर में कुछ नहीं है मैया, न गाय है न तो माखन न मिश्री। मेरे घर आया, आकर दिन भर घर भर पूरा ढूंढा खाने का आइटम, नहीं मिला कुछ। शाम का समय हो रहा था, मेरी बिटिया जो है सो रही थी, खटिया में सो रही थी। किसमें सो रही थी? खटिया में। मोर बेटी खटिया में सोतरी से उखर चोटी बड़े जरी से, बेटी के चोटी बड़े जर। अब एक आखिरी ओखर मोर बेटी के चोटी लग खटिया के पाटी में बांध दी। और कहते ऐसा घर में आग लगा देना चाहिए जिन में कुछ नहीं है खाए, लेकिन परेशान करे जाए तो का करी, ओखर बेटी के चोटी लग खटिया में पाटी में बांध दी गठान। अब वो सोतरी बेचारी का जानी, और ओखर कान में चिल्ला के भाग्य थे का की थे हवा। अब कोनो लहाओ की में सोई रही, चमक झझक के उठी नहीं, उठते देखते पाछू ले चोटी बंधाए, खिंचाई मैया बचाओ बचाओ बचाओ, हवा ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, मैया बचाओ। अब जाके देखता हूँ तो नौ मेरा कोनो भूत न परे कुछ नहीं होकर चोटिया खटिया पटिया बांधाए। तो ऐसे ऐसे उधम मचाते मैया तुर्क नहीं। लेकिन माँ विश्वास नहीं करती, कहती मेरा लाला ऐसा कभी नहीं कर सकता है, तुम सब झूठ बोल रही हो, मेरा कान्हा ही एक सच्चा है। एक बार कन्हैया ने ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाया। पहले की माताएं भी मिट्टी खाती थी, आज भी बहुत से लोग खाते हैं। मिट्टी बहुत पसंद होता है, कई लोगों को चाक पसंद होता है। क्या पसंद होता है? कलम खाते थे ना बहुत लोग, तो वो सब में स्वाद होता है, वो मिट्टी का स्वाद है। कई लोग गर्भवती रहते थे तो चाक खाते थे, पेंसिल खाते थे, पेंसिल बहुत लोगों को पसंद था। तो भगवान ने मिट्टी खा करके ये बताया कि ये संसार में ब्रह्मांड में यही एक सर्वोपरि है। और ब्रह्मांड घाट में भगवान ने मिट्टी खाया तो गोपाल जी जो साथ में उनके बलराम जी हैं, उन्होंने कहा कन्हैया तुम मिट्टी खा रहा, मैं जाके माँ से बता दूंगा, यशोदा मैया से बताऊंगा। कहे अच्छा आप बताओगे तो क्या मैं नहीं बता दूंगा कि आप भी भांग खाते हो? कहे अच्छा बता देना, मैं आज नहीं रुकूंगा, आज तो बताऊंगा ही। तो जा करके भगवान के बारे में चुगली कर दिए। कहते हैं मैया ये तेरा कन्हैया जो है मिट्टी खा रहा था,
अब कौन कहा है? स्वयं बलराम जी उनके बड़े भैया। अब तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ा भाई बोल रहा है। अब कन्हैया के मुंह में माटी और माँ के हाथ में साटी। एक ठन सोटा धरे रहा, बोले बता माटी खाए है। वो मुंह भरे रहा कर, कैसे बोले, मुंह में तो मट्टी है। कहे कन्हैया बोल माटी खाया। तब तक माटी को गटक गए और बोलते हैं ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। नहीं माँ, मैंने मट्टी नहीं खाई है। अगर आपको जरा सा भी भरोसा है, क्यों ये तेरा बड़ा भाई बोल रहा है मिट्टी खाया है, तो बलराम बोल रहा है, तो कहे मैया ये सब के सब झूठे हैं। कहे हाँ हाँ तही बस हरिश्चंद्र के औलाद है, सब जन झूठा है, खाए मिट्टी। कहे ना माँ, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। यदि आपको विश्वास नहीं है माँ, तो मेरे मुंह में आकर के देख लो कि मैंने माटी खाई है या नहीं खाई है। माँ ने देखा, बोले आ करो। भगवान ने आ किया तो भगवान के मुख में ही अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यलोक पर्यंत सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दर्शन हो रहा है। उसी में सूर्य है, उसी में चंद्र है, उसी में तारा मंडल है, उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आता है। उसी के अंदर ब्रज 84 कोस जो ब्रज है वह दिख रहा है। उसी में गोकुल दिख रहा है, गोकुल में ही नंद बाबा का भवन दिख रहा है। उसी भवन में मैया भी भगवान भी दिख रहे हैं, दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं। माँ ने आँखों को मिड़ना चालू कर दिया। लगता है मेरी बुढ़ापा की आंखों में मोतिया बिंद हो गया है। अरे मेरे छोटे से बच्चे के मुंह में इतना सारा कैसे नजर आ रहा है। मानो भगवान ने दिखाया कि माँ मट्टी को खाने वाला मैं ही नहीं, अभी तो ये सारा ब्रह्मांड उसको तृप्त हो रहा है। एक बार भगवान ने दूध पीते समय माँ को ब्रह्मांड दिखाया था, और एक बार मट्टी जब भगवान खाए थे तब 2 बार भगवान ने ब्रह्मांड दर्शन कराया है। इसी तरह लीला चलती रही। और एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा दीपावली अवसरे एक बार मैया जो है दधि मंथन कर रही थी। भगवान कन्हैया कहते माँ भूख लगी है, जल्दी माखन दो। कहे बेटा लेवना तो निकल जाए पहले तब तो दूंगी। अब माँ कहती थोड़ी देर में देती हूँ बेटा, रुक जा। लेकिन भगवान को गुस्सा आ गया। बाल हट होता है ना, देखना बच्चे लोग जो है बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि नहीं हमें तो अब भी चाहिए, यही चाहिए। कहेंगे बाल हट, स्त्री हट, ये सब हट है। अब वो कहे अब भी चाहिए। मैया कहे थोड़ी देर रुक जा। मैया नहीं दी और अंदर कुछ कार्य करने चली गई। तो भगवान को आया गुस्सा, और भगवान ने क्या किया, जितना भी वो मटका में रखा था सबको उठा उठा के पटकना, सब मटकों को उठा उठा के पटक के फोड़ दिए। और सभी माट मटके फट गए। और जितने भी लोग थे उनके ग्वाल बाल सबको बुला बुला करके अपने ही घर में आज कह देखो दूसर घर भारी चोरी करवा खवाए, आज मोर घर खाओ। सब बलाक निमंत्रण दिए, सब खाए न चल गए। अब माँ को लगा कि जितनी गोपियां इसके बारे में बोलती थी बिल्कुल सच ही बोलती थी, क्योंकि ये है भी ऐसा। अब मैया हाथ में चांदी की एक साटी लेकर के, एक सूटी लेकर के पीछे पड़ गई। चल आजा कन्हैया, कहाँ भाग रहा है। कन्हैया भागते जा रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ाते जा रही है। भगवान कहते ना मैया, अगर मैं पकड़ में आ गया तो तू मुझे मारेगी। भगवान कहे ना ना
मैया कहे ना कन्हैया तुझे मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। क्या कहे? अरे तय रुक तो तोर पूजा करी हाँ तब पकड़ मत आ, ऐसे कहे। अब वो कन्हैया कहे जाने लइका मन देखबे कुछ बदमाशी करी था जो 9 2 11 हुई तब पकड़ नहीं सकल। अब वो कहे नहीं मैं पकड़ा हाँ तय मारबे। वो कहे नहीं बेटा मारो नहीं तोला तोर पूजा करी हाँ तय आ तो, ऐसे कहे। भगवान भागे अब पीछे पीछे मैया दौड़े। अब बताओ नान कर लेकर तुमन पकड़ डरी हो नहीं दौड़ पकड़ सकता पर हाथ फुर राख भागी नहीं पकड़ में नहीं आवे मैं। भगवान भागे कहे बेटा रुक जा बेटा प्रसन्न गात्र। माँ बार बार पुकारती है। जो केस में जूड़ा लगा के रखे थे उसमें बढ़िया सुंदर सजा के रखे थे जोड़ा, वह भी धीरे धीरे टूट टूट कर गिरने लगा। मैया बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो गई। यहाँ लिखा है स्वमातु सिन्न गात्राया स्विन्न कबर दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया शीत बंधनम। भगवान ने कहा कि देख मैया अगर तू पूजा करेगी तो ठीक है, तो ये लठ हाथ में ये सूटी क्यों रखी है? सूटी को फेंक, सूटी को फेंक नहीं। अच्छा तो तू ये सूटी से डर रहा है चांदी के? कहा अच्छा हाँ इसे मारूंगी सोच रहा था क्या? अरे नहीं मारूंगी बेटा तू आ जा। और सूटी को रख दिया। त्यक्त्वा यष्टिम, जैसे उस सूटी को दूर रखा भगवान जो है पकड़ में आ गए। मैया चप्प से उनका हाथ पकड़ ली। अब चल के बहुत देर बाद पकड़ाए हो, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ले जा करके तुझे बांध दूंगी। दिन भर बंधा रहेगा ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे दूसरों के घर चोरी करता था, आज अपने ही घर में चोरी, और ऊपर से सब मटके फोड़ डाले। आप तुझे नहीं छोड़ूंगी, चल ले जा करके उखल में ओ उखली से कूटो धान। क्या पढ़ते थे? ओ उखली से, तो उखली आप सब समझ गए होंगे। जो उखली होता है किससे कूटते हैं उसको? अरे काकी थो शादी में परछन कर थो नो खर से काकी थो ना, हाँ मूसर काखर से, मूसर से। वही ओखली काड़ी की थे आजकल है ना, काड़ी भी रखे थी तो घर में। वो कोट था नहीं अरसा बनाए बर चावल गुड़। आजकल खलबट्टा आ गए, नया खलबट्टा आ गए लोहा के, लोहा ठना ठन बत्ते हो, अलग आवाज है उसकी। तो उसी में ले जा करके पहले दोनों तरफ रहता था वो डमरू के आकार में, तो बीच में ले जा करके बांधना चालू की। बड़ा सा रस्सी लाई, पेट से लगा के पीछे लेके गई तो 2 अंगुल कम पड़ जाए। फिर उसमें रस्सी जोड़ी और इतना बड़ा, फिर 2 अंगुल कम पड़ गया। फिर रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम पड़ गया। मानो भगवान बंधना ही नहीं चाह रहे हैं। माता जी बांधते बांधते थक गई, लेकिन जब जब बांधती तो 2 अंगुल कम आता। भगवान ने ऐसी माया की, मां थक गई, पसीने पसीने लथपथ हो गई, बांधना चाहती थी। भगवान ने देखा मां बहुत परिश्रम कर रही है। कृपवा शीत बंधनम तदपिद्यंगुलम नूनम यद यदात बंधनम। देखा कि माँ बहुत परिश्रम कर रही है, तो क्यों ना भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा, ये 2 अंगुल वही है। एक भगवान की कृपा और एक हमारा परिश्रम, ये दोनों जब होता है तभी भगवान बंधन में आते हैं। तो आज भगवान ने कृपा की और भगवान 2 अंगुल की जो कमी थी उसको पूर्ण किए और भगवान वही रस्सी से बंध गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। भगवान को बांध करके इधर उधर काम में चली गई। दिन भर भगवान बंधे रहे। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, कहीं आ जा सकता नहीं, पेट बंधा था। अब वो ओखली को धीरे धीरे खींचे। लइका मन नान मन बांध देते हैं, उसने रह ली पहली नान लइका मन ना उसने बांध है और गोल्ड बांध है, वही मेरे कुछ कहीं बांध रहा है घर में, और वही मेरे घूमत रहे छोटे छोटे। भगवान को बांध दिए, लेकिन भगवान क्या किए, धीरे धीरे ओखली को खींचते हुए आंगन तक ले आए। उनके आंगन में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन के वृक्ष। उस यमलार्जुन के वृक्ष के दोनों वृक्ष के नीचे से ऐसे इस पार से उस पार जा रहे थे।
अब वो अटक गया। उखल जो है दोनों पेड़ के बीच में ऐसे आ गया, पेड़ यहाँ आ गया, ये अटक गया। भगवान ने एक झटका लगाया तो वो जो दोनों पेड़ थे, दोनों के दोनों पेड़ उखड़ गए हो जड़ से। भक्तवत्सल भगवान दोनों पेड़ उखड़ गए और उन पेड़ों से आवाज नहीं आई, क्योंकि जानते थे अगर आवाज आएगा तुरंत जो है मैया आ जाएगी। आवाज नहीं हुआ और उसमें से दो पुरुष प्रकट हुए। वो दोनों नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। दोनों ने स्तुति की, क्योंकि ये दोनों को श्राप था। एक बार नारद जी महाराज को इन्होंने प्रणाम नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम दोनों जो है पेड़ की तरह वृक्ष की तरह खड़े हो, प्रणाम नहीं किया, तुम दोनों वृक्ष ही हो जाओ, पाषाण की ही तरह रहते हो, इसलिए जाओ जड़ ही हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। वही जब प्रार्थना किए तो बोले जाओ तुम ऐसे जगह वृक्ष बनोगे कि भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। वही दोनों जो है वृक्ष बन के खड़े थे। भगवान ने जैसे ही झटका से तोड़ा, तुरंत दोनों प्रकट हुए और भगवान की स्तुति किए। क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे नारायण प्रभु, श्रुत्वा गुणान, आपकी कथाओं को हम कानों से सुने, आपके नामों को हम मुख से गाएं, आपकी ही सेवा अपने हाथों से करें, अपने चरणों से आपके ही तीर्थ में भ्रमण करें, ऐसे आप हमें शक्ति प्रदान करें। और दिव्य रूप धारण करके सीधा चले गए, वैकुंठ को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे राधे। अब गोकुल से भगवान वृंदावन जाना चाहते थे, क्योंकि जब से यहाँ आए हैं तब से सब के सब कोई ना कोई दैत्य आते हैं। तो भगवान के पिताजी नंद बाबा ने सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब से हमारा कन्हैया जन्म लिया तब से कोई ना कोई दुष्ट दैत्य आता है। इसलिए 4 वर्ष के थे भगवान जब वहाँ से गोकुल से वृंदावन धाम गए। कहा कि कहाँ चले? कहे वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादे तृणविरुधम। जैसे ही भगवान गए वृंदावन पहुंचे, वृंदावन को देखा कि वृंदावन धन्य है, जहाँ चारों तरफ हरी हरी घास है, गिरिराज भगवान का तलहटी है, गौ माता हमारी यहाँ बहुत प्रसन्न रहेंगी। ये सोच करके भगवान कहते हैं मैया मैं तो गैया चराने जाऊंगा। क्या करने जाऊंगा? बताओ बताओ क्या करने जाऊंगा? मैया कहें गैया चराए बाद में जाबे तय अपन आप लोग पहले चरा ले, अभी नाने का ना सब गाय चराए जाबे। बेटा गाय बाद में चराबे, अभी तय जब का बढ़ा तत्के बड़ बड़ मछरूल चराए सीख। ग्वाला के बेटे हो, आज नहीं तो कल तुम्हें तो गाय चराना ही है, पहले बछड़ों को चराना सीख बेटा के। तो भगवान छोटे छोटे गैया और छोटे छोटे ग्वाल लोगों को लेके जाते हैं और चरान करने के लिए वृंदावन की भूमि पर विचरण करते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो में छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरे देना गोपाल, छोटा सा छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा
छोटा सा हो मेरो खाई गैया दूध पीरेगा, खाई गैया दूध पीरेगा, माखन 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 घर में उड़े गोपाल। खाई गैया दूध पीरेगा, खाई गैया दूध पीरेगा, माखन 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 छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे 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 छोटो सा है मेरो मदन गोपाल। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। भगवान बाल कृष्ण छोटे छोटे बछड़ों को चराने ले जाते हैं और एक दिन उन्हीं बछड़ों में एक दैत्य बछड़ा बन करके आ गया। उसका नाम था वत्सासुर। भगवान पहचान गया और उसका जो है कल्याण कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक दिन भगवान ऐसे ही वन में वन भोज के लिए निकले, समस्त अपने मित्र मंडली को लेकर गए। गौचारण कर रहे थे दोपहर का समय। जब ग्वाला लोग जाते हैं तो अपने साथ में अपना कलेवा रख के ले जाते हैं, जो भी खाने पीने का सामान वो लेके जाते हैं, तो वो भी लेके जाते हैं भगवान भी, और सब लेकर जाते हैं और पेड़ में टहनियों में टांग देते हैं। आज जंगल में इधर उधर घूमते 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 अचानक भगवान बाल कृष्ण को ऐसा लगा मानो कोई दैत्य इस जंगल में आ गया। कुछ उनके ग्वाल बाल इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा गुफा टाइप का कुछ नजर आया, और वो गुफा नहीं, वो अघासुर नाम का दैत्य था। क्या नाम था? अघासुर। सांप का स्वरूप था। अघ माने पाप होता है। अघासुर मुंह खोल करके बैठा था कि कब ये लोग आए और कब मैं मुंह बंद करके इनको खा जाऊं। अब जैसे ही मुंह खोल करके बैठा था, जीवा बाहर निकाल के रखा था अजगर। क्या नाम था? वो अजगर था। अघासुर माने अजगर ही। बहुत